नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूँ मैं आयशा। खबर विस्तार में। पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोल दिया है। देहरादून में प्रेस वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने कहा कि बार बार हो रहे पेपर लीक से युवाओं के सपने और वर्षों की मेहनत प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले वर्षों में देश भर में कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रंजीता रंजन ने कहा कि सरकार को पेपर लीक माफिया पर प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। आज एक बहुत ही गंभीर चिंता जो देश के हमारे भविष्य, हमारा फ्यूचर, युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ये मुद्दा ही नहीं है, हम आपके सबके घर की, नौकरी पाने की, पढ़ाई करने की और इस शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण छात्राओं के दर्द की पीड़ा है, जिसको लेकर छात्रों की गूंज का आह्वान माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब ने किया है। कांग्रेस के 28 जून से शुरू होने वाली परिवर्तन संकल्प यात्रा पर अभियान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपनी कार्यकर्ताओं से संवाद करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश की हर विधानसभा में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें से 18 से 35 वर्ष के युवाओं से सीधा संवाद किया जाएगा। भट्ट ने कहा कि इन कार्यक्रम में उत्तराखंड के विकास और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस में संवाद की आवश्यकता है, संवाद कम है। अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी युवा संवाद का कार्यक्रम करेगी। हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रत्येक विधानसभा के अंदर युवा संवाद हम रखेंगे। 18 से 25 साल के युवाओं को उस कार्यक्रम बुलाया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे मंत्रीगण युवाओं से संवाद करेंगे और ये संवाद उत्तराखंड राज्य के विकास के विषयों को लेकर संवाद होगा। चारधाम यात्रा से जुड़े कई संवेदनशील यागा को स्थान को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ अलर्ट मोड पर है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि 22 जून को मसूरी एसडीएम कार्यालय को प्राप्त धमकी भरे ईमेल की साइबर टीम ने जांच की। प्राथमिक जांच में मेल की लोकेशन मोरक्को में पाई गई है, जबकि इसे भेजने वाला व्यक्ति अमेरिका का निवासी बताया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय एजेंसियों से भी समन्वय कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। देखिए 22 जून को करीब 9:23 पर नगर पालिका मसूरी में एक मेल प्राप्त हुई थी और उस मेल में कुछ धमकी भरे शब्द थे और जो कुछ खालिस्तान के स्लोगन्स भी लिखे हुए थे और ख़ासकर उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर और अन्य जगहों का कुछ ब्लास्ट की बात लिखी गई थी। चूँकि इस तरह की मेल जब प्राप्त होती थी तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए जब थाना मसूरी पर इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और हमारी जो साइबर कमांडो की टीम है, जो टेक्निकल बेसिस पर ऐसी मेल का एनालिसिस किया गया, तो प्रथम दृष्टया अभी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है मोरक्को, ये ऐसी जानकारी टेक्निकली मिली कि वहाँ से ओरिजिन हुई थी। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कार्यभार संभालने के बाद पहली बार राजकीय नारी निकेतन देहरादून का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सवासिनियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान डीएम व्यवस्था से काफी हद तक संतुष्ट नजर आए। हालांकि कुछ जरूरी सुविधाओं से सुधार के लिए संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अंडर 18 के जो बच्चे होते हैं उनका जो निरीक्षण किया, उसमें जो व्यवस्था है उससे रिलेटेड या उनको जो हमारा जो है प्रोबेशन ऑफिसर और एक पूरा पैराफर्नेलिया देख रहा है, तो उनको रेलेवेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए और उनसे इंटरेक्शन भी किया गया। उनकी समस्याओं या उनके जो फ्यूचर प्लान है, उनको बच्चों के जो स्टडीज़ कर रहे हैं, कई सारी बच्चियां स्टडी कर रही है जो
अंडर 18 जो बच्चे हैं एडोलेसेंस वाले वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन सारे एस्पेक्ट्स को समझने की भी कोशिश की और उनकी जो ओवरऑल व्यवस्था है उनको भी मेरे द्वारा देखा गया। अंडर 18 के जो बच्चे होते हैं उनका जो निरीक्षण किया उसमें देहरादून में अग्नि व्यवस्था के अनुपालन को लेकर सख्ती बढ़ाई दी गई है। जो भी मार्केट है या मुख्य अग्निशम अधिकारी अभिनव त्यागी ने बताया कि पिछले महीने 200 से अधिक भवनों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया, जिससे कई जगह सुरक्षा उपकरण के खराब में कमियां मिली। ऐसे भवनों को सुधार के लिए 10 से 15 दिन का समय दिया जा रहा है। निर्धारित समय से खामियां दूर नहीं होने पर फायर सर्विस एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कई भवनों में जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट हैं वो मेंटेन नहीं होते हैं। इस तरह जब किसी ने फायर एनओसी ली, 3 साल का टाइम रहता है तो वो फायर इक्विपमेंट लगवाता है, उसके बाद उनकी मेंटेनेंस पे वो ध्यान देता नहीं है। तो ऐसे कई विषय हमारी जानकारी में आए कि भाई फायर इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस नहीं है या जो फायर के पैनल्स हैं वो मेंटेन नहीं है। और ऐसा भी कई भी विषय जो हैं हमारी जानकारी में आए कि फायर इक्विपमेंट की कमी है। परिवहन विभाग और आरटीओ देहरादून के तहत पहली बार आईटीआर में स्कूल बस चालक और परिचालकों के लिए विशेष सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूल के 40 प्रतियोगी ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण के दौरान डिफेंसिव ड्राइविंग, रोड साइन, फर्स्ट एड, गति नियंत्रण और स्कूल बस संचालन के सुरक्षा मानकों की जानकारी दी गई। आरटीओ डॉक्टर अनीता चमोली ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और चालक परिचालकों की नियम का सख्ती से पालन करना चाहिए। उत्तराखंड में डेंगू की मामला को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अब तक डेंगू के 23 मामले सामने आए हैं, जिसमें 12 मामले देहरादून के हैं। फिलहाल केवल 3 एक्टिव मरीजों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और लोगों से साफ सफाई रखने तथा डेंगू से बचाव के उपाय अपनाने की अपील भी कर रहे हैं। आए हैं जिसमें हमारे जो 12 केसेस वो देहरादून के और बाकी जो 11 केसेस हैं वो दूसरे जिले या दूसरे स्टेट के केसेस हैं। सब अभी 3 जो है वो एक्टिव केस है, बाकी सब रिकवर हो चुके हैं, सब ठीक है, कोई मॉर्टेलिटी नोटिस नहीं की गई है। सर्वेलेंस की कार्रवाई चल रही है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार जल्द ही 211 चयनित एकल महिलाओं को स्वरोजगार योजना की धनराशि जारी करेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि योजना के तहत 484 महिला को पहली ही पहल किस्ती दी जा चुकी है। उन्होंने अधिकारियों को इस वित्तीय वर्ष में 2000 महिलाओं को योजना से जोड़ने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही नंदा गौरा योजना के तहत 4000 से अधिक बालिकाओं के खातों में 19 करोड़ 22 लाख रुपए भेजे जाने की जानकारी भी दी। उन महिलाओं को हम किस प्रकार से सशक्त कर सकते हैं, उन महिलाओं को किस प्रकार से आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं, उस दृष्टिकोण एकल महिला स्वरोजगार योजना संचालित की गई है, जिसमें हमने पूर्व में लगभग 484 महिलाओं को हमने जो है 75% सब्सिडी देते हुए अधिकतम धनराशि 2 लाख रुपए जो है उनको समर्पित की है, ताकि देहरादून में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए दून पुलिस ने संगम चेकिंग अभियान शुरू किए हैं। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोवाल ने निर्देश पर जिले भर में पुलिस टीमों द्वारा देर रात से सुबह तक वाहन और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। अंतर्राज्यीय और अंतरजनपदीय सीमाओं के साथ साथ शहर के आंतरिक मार्गों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि अपराध की रोकथाम और आम जन की सुरक्षा का विश्वास बनाए रखने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। लखनऊ अग्निकांड के बाद हरिद्वार में भी अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। शहर में संचालित होटल, कोचिंग सेंटर और अन्य व्यावसायिक भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। एसएसपी नवनीत सिंह ने अधिकारियों को सार्वजनिक और व्यावसायिक इमारत का
शिफ्टिंग ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा मानक में लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार अभी फायर सीजन चल भी रहा है, तो विगत में घटना जो देहरादून में हुई थी, उसके बाद से जितने हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स हैं उनका 2 बार हम लोग फायर सेफ्टी ऑडिट कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो हमारे सिडकुल एरिया हरिद्वार में और भगवानपुर एरिया में जो फैक्ट्रीज हैं, द्वाराहाट में आयोजित बहुउद्देशीय सरकारी शिविर के दौरान हुए विवाद के बाद कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट ने अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी की भूमिका को लेकर उन्होंने विशेष दर्ज कराया है। विधायक ने जल जीवन मिशन की कई योजनाओं के अधूरे होने का भी आरोप लगाया। वहीं हालिया विवाद पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता ने भाजपा के विरोध का जवाब दिया है और पार्टी किसी दबाव में आने वाली नहीं है। कैसे माइक को पकड़ के वो लोगों से बता रहा था, यही हमारा विरोध था। फिर उसके बाद में जल जीवन मिशन पे हमारा विरोध रहा। तब भी कोई बात नहीं, सरकार की हनक है, लेकिन सरकार की हनक से हम थोड़ी डरते हैं यार। कोई कितना बड़ा हो। जल जीवन मिशन में नल लगा दिए, पाइप लगा दिए, पानी है। हमारी कम से कम नहीं तो 13-14 योजनाएं अभी भी लंबित पड़ी है। लालकुआ क्षेत्र में विभिन्न नदियों के तटबंध निर्माण कार्य की धीमी गति को लेकर पूर्व भाजपा विधायक नवीन चंद्र दुक्का ने चिंता जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने की मांग की। दुक्का ने कहा कि 2021 के वार्ड में कई तटबंध क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन अब तक उनका पुनर्निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने बरसात से पहले तटबंध निर्माण कार्य में तेजी लाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। जो मैंने ज्ञापन दिया उसमें लालकुआ विनियमितीकरण की कुछ फाइलें लंबित हैं, कुछ में शासन और जिला प्रशासन के बीच में संभवतः कोई गतिरोध है। इस बाबत माननीय मुख्यमंत्री जी मैंने आग्रह किया कि इसका निस्तारण करने का प्रयास करें। पौड़ी में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम यानी SIR 2026 की प्रगति की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग के केंद्रीय दल ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। बैठक में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण, BLO द्वारा किए जा रहे कार्य और जन जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा की गई। केंद्रीय दल ने अभियान की प्रगति पर संतोष जताए हुए हैं। राजनीतिक दलों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने और सभी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के निर्देश दिए। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली BLO की प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। SIR का प्रोग्रेस उत्तराखंड में तो बहुत अच्छा चल रहा है और यहाँ जैसे हमने इस विधानसभा क्षेत्र में देखा, SBLOs ने बहुत अच्छा काम भी किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड ने उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया है। प्रोग्रेस बहुत अच्छी है और अच्छी ही बनी रहे, इसकी कामना की है हमने यहाँ पे। पॉलिटिकल पार्टीज मीटिंग भी अच्छे से करवा रहे हैं, उनका मिनट्स ऑफ द मीटिंग तैयार कर रहे हैं, तो काम बहुत अच्छा है। उत्तराखंड लाइव को यहीं रखती हूँ। नमस्कार।